क्या वर्तमान सरकार प्रेरकों का कुछ कर सकती है? तो मेरा हमेशा साक्षरता कर्मियों के विषय में यही कहना होता है कि प्रेरकों का अगर कोई भविष्य बना सकती है तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है और उसका नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में ही एक क्षमता है और एक विश्वास है जो कि आपको आपकी पहचान दिला सकती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो बहुत से लोगों के द्वारा मेरे पास हमेशा कमेंट आता रह गया कि जब छत्तीसगढ़ में है या राजस्थान में है कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो वो फिर प्रेरकों के विषय में क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। प्रश्न अच्छा है, इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक खबर मैं आपको बतलाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ के एक अध्यक्ष हैं, आपका देवनास उसेंडी जी हैं। ये जिला कांग्रेस कमेटी नारायणपुर से के अध्यक्ष हैं। जिला कांग्रेस कमेटी नारायणपुर के छत्तीसगढ़ के जो साक्षरता कर्मी हैं, इन लोगों ने इन्हें अपना ज्ञापन सौंपा और अपनी बात रखी। इन्होंने एक पत्र लिखा है। ये पत्र लिखा है श्री माननीय भूपेश बघेल जी को, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। उस पत्र को मैं पढ़ के आपको पहले सुनाना चाहूँगा। लिखा है, साक्षर भारत कार्यक्रम में पूर्व में कार्यरत प्रेरकों को रोजगार प्रदान करने हेतु अनुशंसा बाबत उपरोक्त विषयार्थ आपसे निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 16,802 प्रेरक कार्यरत थे जो साक्षर भारत कार्यक्रम में काम कर रहे थे, जिन्हें पदमुक्त कर दिया गया है। अभी वर्तमान में लगभग 10,000 प्रेरक रोजगार के लिए संघर्षरत हैं, जिनके सामने बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति बन गई है। मेरे क्षेत्र के प्रेरक चुनाव के समय चुनाव जीतने में मेरे भरसक खुलकर सहयोग किए हैं। अतः महोदय जी से बेरोजगार प्रेरकों के निवेदन मेरे पत्र के माध्यम से आप तक पहुंच रही है और आपसे विनम्र प्रार्थना है या निवेदन है कि पत्र को स्वीकार करते हुए उचित निराकरण करने की कृपा प्रदान करें, उन्हें रोजगार पुनः देने की कृपा करें। ये बात कही है श्री मैं इनका नाम फिर से लेना चाहूँगा, देवनास उसेंडी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिला कांग्रेस समिति नारायणपुर से। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए एक बात इन्होंने लिखी है कि जो प्रेरकों की संख्या थी वहाँ पे 16,802 थी, उसके सापेक्ष 10,000 प्रेरक अब ये डिमांड कर रहे हैं रोजगार लेने की। तो बाकी जो 6,000 प्रेरक हैं वो कहाँ गए? तो इसका सीधा साधा उत्तर है कि जब से योजना समाप्त हुई उसके बाद से आज तक वर्तमान स्थिति तक हर प्रेरक की उम्र भी प्रतिदिन बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और वो वर्तमान स्थिति में इस कंडीशन में आ गए कि अब वो कहीं भी फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ये कंडीशन हुई। दूसरी चीज़, बहुत से ऐसे प्रेरक हैं जो कि जिनका स्वर्गवास हो गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि, और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये जो काम जो उनको हटाने का काम किया गया वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया। अगर सरकार यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस तरह का जो कदम उठाती है या इस तरह का जो बयान देती है, नारा जनरेट करती है, अगर ये नारा को वास्तव में चरितार्थ किया जाता तो शायद आज ये स्थिति प्रेरकों की ना होती और वो कभी भी क्या कहते हैं आत्महत्या की कोशिश न करते या फिर भुखमरी कगार पे ना पहुंचते। तो बशर्ते प्रश्न अब ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार कुछ करती है? तो सबसे पहले तो मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वो चाहे राजस्थान में हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी आप लोगों ने ये नहीं सुना होगा कि प्रेरकों का पैसा बाकी है। संदीप द्विवेदी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राज्य के अध्यक्ष हैं प्रेरक संघ के। मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या छत्तीसगढ़ में प्रेरकों का पैसा बाकी है अन्य प्रदेशों की अपेक्षा? जैसे उत्तर प्रदेश को आप ले लीजिए, यहाँ योगी जी की सरकार है, यहाँ बार बार आश्वासन नहीं मिल रहा, आश्वासन आज से नहीं मिल रहा, 2 साल से आश्वासन मिल रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। आज भी पैसा उसी की तरह उसे और बकाया। और दूसरी चीज़ कि आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और उनका पैसा 100% लटक जाएगा। अब सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, और अगर पूर्व
की भांति सरकार फिर बीजेपी की बनती है उत्तर प्रदेश में, तो आप इस बात को भली भांति समझ लें कि पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब 5 साल रहने के बाद पैसा नहीं मिला, फिर दोबारा सरकार बन जाएगी तो पैसा मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। तो इसलिए अब आप खुद समझदार हैं, आपको किस ओर जाना है, क्या करना है, आप भली भांति जानते हैं। बशर्ते मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप अगर 2024 में सपोर्ट करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करें, ताकि